एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमारी प्रैक्टिस सेशन की सीरीज चल रही है जिसमें हम मॉक के 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के। सो आप एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। क्या पता कौन सा ग्रामर रूल और कौन सी वोकैब हमारे पेपर में आ जाए। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, 7th सेशन। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है स्पॉट द एरर का। इट इज टाइम समवन टेक्स कॉन्क्रीट स्टेप्स टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। सो देखना है इसमें एरर कहाँ होगा। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सही है, इन द कंट्री में भी क्या ही एरर होगा। कॉन्क्रीट स्टेप्स टू एलिविएट ये भी सही है, तो हमारा ज़्यादातर यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। तो एरर इस पार्ट में है, तो देखिए इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या फिर इट इज अबाउट टाइम। इनके साथ क्या लगती है हमारी V2 लगती है, क्या लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। लेकिन यहाँ पर क्या लगी हुई है, इट इज टाइम समवन टेक्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ES लगा हुआ है यानी सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या लगनी है V की सेकंड फॉर्म, तो यानी टेक्स की जगह टेक टू आना चाहिए था, सॉरी टेक्स की जगह टू आना चाहिए, तो ये हो गया हमारा एरर। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द फूड वॉज नॉट एज डिलीशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड। तो वी हैड एक्सपेक्टेड भी बिल्कुल सही है, एज डिलीशियस एज बिल्कुल सही है, और द फूड वॉज नॉट ये भी सही है, तो नो एरर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट थर्ड, तो इसमें क्या है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, CPO टायर 2 का क्वेश्चन है। थर्ड, यू हैव अ लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज इन योर विलेज, डू यू। सो देखिए यहाँ पर क्या लगाना है, क्वेश्चन टैग लगाना है। तो क्वेश्चन टैग में आपने रूल पढ़ा होगा, अगर सेंटेंस में नॉट लगा हुआ होता है तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछते समय नॉट नहीं लगाते हैं। अगर नॉट प्रेजेंट नहीं है क्वेश्चन में तो नॉट लगाना है। तो यहाँ पे आपको कहीं भी नॉट देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो यानी यहाँ पर नॉट लगाना है। अब देखिए नॉट यहाँ पर 2 ऑप्शन में है, तो फिर क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू है, यहाँ पर क्या दे रखा है, दे रखा है। तो पहले इन दोनों में से दे तो गलत हो ही जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे देखिए आपको ये लग रहा होगा यू के साथ हैव है, पर ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब हैव है तो हैव नॉट यू आना चाहिए, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा है, वो पोजीशन की तरह यूज हो रहा है कि तुम्हारे पास है। हैव का मतलब यहाँ पर होना है, होना, ना कि हेल्पिंग वर्ब वाला हैज और हैव। तो इसलिए यहाँ पर हैव यू या सॉरी हैव नॉट यू नहीं आता। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन और लगा देते, हैव नॉट यू, तो आप में से कई लोग मार देते, एकदम बिना देखे लगा देते इसका आंसर, क्योंकि इतनी जल्दी रहती है, प्रेशर इतना रहता है, तो एकदम देखते ही लगा देने का। पर फिर भी देखना है कि वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब के लिए। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ, अशोका वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर, यानी कि अशोका केवल एक ग्रेट वॉरियर नहीं थे, बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, अ वेरी वाइजर रूलर। तो अशोका की बात हो रही है, सिंगल अशोका की बात हो रही है, अशोका एक वॉरियर थे। तो यहाँ पर वाइजर यूज किया गया है, और वाइजर क्या है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री है, ER यूज किया हुआ है। कैसी है, सॉरी कैसी डिग्री है ये हमारी, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव बोल दिया गलती से, कंपैरेटिव डिग्री है हमारी। तो कंपैरेटिव क्या करना है, कंपैरिजन तो यहाँ किसी का हो ही नहीं रहा है, 2 लोग है ही नहीं, नॉर्मल अशोका की बात हो रही है, तो कैसी आएगी मेरी, पॉजिटिव डिग्री यानी वाइज। ये एरर हो गया, लिखा हुआ है आपको, अंडरलाइन है, तो इसको सही कर दिया हमने। नेक्स्ट फिफ्थ, नरेशन इंपॉर्टेंट है, आती ही आती है, 1 2 आती ही आती है, CPO टायर 2 का है। द ओल्ड मैन प्रेड टू गॉड, तो यहाँ पे सब में सेम है कि ओल्ड मैन सेड। चलो अब देखते हैं आगे, टू हेल्प हिम, यहाँ से बनाना है टू हेल्प इन हिज आर ऑफ सॉरो, यानी उसके बुरे समय में उसकी मदद कीजिए। तो ओ गॉड, तीनों में ओ गॉड है, गॉड मस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। गॉड हेल्प मी इन हिज किसके लिए यूज हो, वो मेरी बात कर रहे हैं, मुझे मेरे लिए यूज कराना है, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि भगवान मेरी मदद करना, तो हिज तो नहीं आएगा। सेम इसमें हिम भी नहीं आएगा, गॉड हेल्प हिम नहीं, मी आएगा, गॉड हेल्प मी इन माई आर ऑफ सॉरो, तो ये C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे ही एलिमिनेट करना है आप लोगों को भी। ग्रो मोर ट्रीज, एक्टिव पैसिव का ये क्वेश्चन है, CPO टायर 2 का है। तो ग्रो मोर ट्रीज हमारा एक्टिव में दिया हुआ है, इसको पैसिव में बनाना है। तो ग्रो मोर ट्रीज, तो इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, आप लोगों ने देखा होगा, तो हम लेट लगा लेंगे। सो लेट मोर ट्रीज बी लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी, ग्रो है, तो ये आ जाएगा हमारा A ऑप्शन सही।
नेक्स्ट क्या है हमारा, रीअरेंज द सेंटेंसेस। CHSL का है फर्स्ट शिफ्ट का, इंपॉर्टेंट है, देखिए पैरा जंबल बनाते हैं। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, एक ए से स्टार्ट है, बी से, सी से, डी से। तो ए से देखते हैं, फेल बिफोर मी नहीं होना चाहिए। बी से देखते हैं, अ कार्कस ऑफ एन एनिमल फेल बिफोर मी व्हेन सडनली माय हार्ट, ये भी नहीं बनेगा। सी से देखते हैं, व्हेन सडनली माय हार्ट स्किप्ड अ बीट, कार्कस ऑफ एन एनिमल फेल बिफोर मी। डी देखते हैं, ये भी नहीं सही बन रहा है। My heart skipped a beat when suddenly, तो ये सही बन रहा है। My heart skipped a beat when suddenly a carcass of an animal fell before me। यानी my heart skipped a beat यानी मेरी धड़कन तो 1 मिनट के लिए रुक गई जब एक एनिमल का कार्कस होता है किसी बड़े जानवर का शव, मेरे आगे गिर गया, तो एकदम से हार्ट बीट रुक गई। तो ये हो गया हमारा सही ऑप्शन। नेक्स्ट, रीअरेंज अगेन पैराजंबल बनाते हैं इसको। बी से स्टार्ट है, डी से स्टार्ट है और ए से, तो ए से देखते हैं। सो देन वाई आर नॉट सिलिकॉन वैली, ए के बाद क्या आना चाहिए, सी, बिकॉज ऑफ दीज वंस थ्राइविंग कल्चर्स आर नाउ रिड्यूस, कुछ सेंस नहीं बन रही है ए वाले से। तो बी से देखते हैं, द फेलियर रेट इन फाइंडिंग्स अ न्यू ड्रग, किसी ड्रग की बात हो रही है लेकिन ड्रग की बात यहाँ स्टार्टिंग हो रखी है ड्रग की बात की, तो ये पहला आना चाहिए, यानी डी से स्टार्टिंग है। डी में देखते हैं बी या सी, पहले देखते हैं बी। According to industry data, it takes 2.6 billion and on an average 14 years to develop a new drug। तो एक डेटा के अकॉर्डिंग बताया हुआ कि ड्रग को बनने में कितना टाइम लगता है। देन उसके बाद बी, द फेलियर रेट इन फाइंडिंग अ न्यू ड्रग इज एज हाई एज 95%। So then why are not Silicon Valley entrepreneurs clamoring to decode the ancient wisdom? Because these ones नहीं बन रही है सेंस, तो ये वाला हो जाएगा हमारा। टी के बाद सी आएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डेटा ये इतना टाइम लेता है, बिकॉज दीज वंस थ्राइविंग कल्चर्स आर नाउ रिड्यूस्ड एंड एंडेंजर्ड, ये इसके बाद एकदम सेंस बन रही है, तो हमारा बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या आ गए हमारे, फिलअप आ गए। सीपीओ टायर 2 का है, ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द एनुअल फंक्शन डैश एंड अप्लॉज। तो ईच एवरीवन, इन सब के साथ कैसी लगती है हमारी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो ये क्या है, सिंगुलर वर्ब लगती है, सॉरी। सो इट्स डिजर्व्स आ जाएगा हमारा, इसमें क्या है, इज डिजर्विंग कंटिन्यूअस है, डिजर्व सिंपल है, हैज डिजर्व हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा हमारा, डिजर्व्स आ जाएगा। 10th क्वेश्चन, the air quality is so bad dash it becomes difficult to breathe। तो bad क्या लगाया हुआ है हमारा, नेगेटिव वर्ड लगाया, तो so और as के बीच में लगता है, ये तो हमने रूल पढ़ा हुआ है कि as और as के बीच में तो पॉजिटिव लगता है और so और as के बीच में नेगेटिव वर्ड लगता है, तो bad इज अ नेगेटिव वर्ड, तो ये as लग जाएगा बिना देखे। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो करेक्ट नहीं किया जा सकता है, जिसको सही नहीं किया जा सकता है, OWS है, सीपीओ टायर 2 का है। आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मेरा वर्सेटाइल। वर्सेटाइल होता है कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, जैसे डांसिंग भी, सिंगिंग भी, खाना भी अच्छा बनाना आता है, मतलब बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, एक साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं। बी क्या है मेरा, इनकरेजिबल, यानी कि जिसको सही नहीं किया जा सकता, करेक्ट इनकरेजिबल, कैन नॉट बी करेक्टेड इनकरेजिबल। नेक्स्ट है मेरा इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल वो व्यक्ति होता है जो थकता नहीं है, जैसे कितना ही काम करा लो वो थकता नहीं है। लास्ट मेरा वर्ड है वल्नरेबल, ये होता है अनप्लीजेंट। सो हमारा इसका मीनिंग क्या लग जाएगा, वन वर्ड का। नेक्स्ट, एक और OWS है, आइए इसको देखते हैं। A wooden frame for holding an artist's work while it is being painted or drawn। तो यानी एक ऐसा वुडन फ्रेम जिसमें आर्टिस्ट ड्राइंग कर रहा हो, पेंटिंग कर रहा हो, तो उसको होल्ड करने के काम आता है, होल्ड करने के काम आता है। तो कैसा क्या है वो, पहला लेक्टर्न, प्लेटफॉर्म, एसिल और पोडियम। तो इसको देखो कैसे करेंगे। प्लेटफॉर्म तो आपको पता ही क्या होता है, जहाँ पे हम खड़े रहते हैं, वेट करते हैं सॉरी, रेलवे स्टेशन पे, तो ये तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। पोडियम क्या होता है, जिसपे हम रखते हैं, कोई अगर स्पीच देता है या कोई स्टैंडिंग पोजीशन में पढ़ा रहा होता है तो वो एक ले लेता है, थोड़ा हेल्प मिल जाती है, सामान रख लेता है अपना, पोडियम हो गया, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में वो हो सकता है जिसको नहीं पता होगा, लेकिन जिसको पता होगा वो लगा देगा कि लेक्टर्न क्या होता है। लेक्टर्न होता है एक स्टैंड टाइप, जिसमें कोई भी स्पीकर जो होता है बुक या फिर अपनी स्क्रिप्ट रख सकता है जिससे उसको हेल्प मिले, तो ये वो हो गया लेक्टर्न, तो ये कट गया फिर, तो बचा क्या मेरा, एसिल बचा। एसिल का मतलब ये होता है वुडन फ्रेम।
नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, इडियम है, सीपीओ टायर 2 का पूछा हुआ है, 2024 का है। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, ऑप्शंस देखते हैं। बी ऑफ अ सिमिलर नेचर, टू कम फ्रॉम द सेम सोर्स, टू शेयर रिसोर्सेज, बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ का मतलब होता है सेम नेचर का होना, दो व्यक्तियों का एक जैसा होना। तो किसका ऑप्शन सही लगा? टू बी ऑफ अ सिमिलर नेचर। नेक्स्ट 14th, लूज योर मार्बल्स, इडियम सीपीओ टायर 2। सो लूज योर मार्बल्स का मतलब होता है अपना आपा खो देना, गुस्सा आ जाना। ऑप्शंस देखते हैं। मिस एन अपॉर्चुनिटी, नो। बी नर्वस, नहीं। लूज रिस्पेक्ट, नहीं। गो इनसेन, यस। करेक्ट ऑप्शन इज डी। 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबेंडन, अबेंडन का मीनिंग बताना है। सिनोनिम है सीपीओ का, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज पर गिव अप कर देना, किसी व्यक्ति पर, किसी चीज पर गिव अप कर देना, छोड़ देना, त्याग देना। ऑप्शंस देखते हैं, आइए। पैरिश, पैरिश होती है चीजें जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, जो जल्दी नष्ट हो जाती है उन चीजों को पैरिश, पैरिशेबल थिंग्स बोलते हैं। बी क्या है मेरा? रिटेन, रिटेन मतलब होता है किसी चीज को अपने पास रखना, संभाल कर रखना। नेक्स्ट है मेरा ऑप्शन प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मतलब बढ़ाना। लास्ट मेरा ऑप्शन है डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है, एक तो डेजर्ट वो होता है रेगिस्तान, दूसरा डेजर्ट का मतलब क्या होता है हमारा कि किसी चीज पे गिव अप कर देना, वापस ना आने की उम्मीद रखना। तो डेजर्ट इसका मीनिंग लग जाए। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, you are preparing for a speech for an upcoming function, select a synonym for the highlighted word, and highlighted word is this effective public transportation in जो ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें से इस आते हैं क्वेश्चन, सीपीओ में आया हुआ है, आपने नोटिस किया होगा जब मॉक भी लगाया होगा कभी। तो ये जो इनमें से एक वर्ड का इसका सिनोनिम लग जाएगा कंजेशन का। सो कंजेशन का मतलब क्या होता है? तो कंजेशन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग ओवर क्राउडेड, यानी भीड़ होना, आसपास लोगों का इकट्ठा होना, कंजेशन का मीनिंग होता है। ऑप्शंस देखते हैं इसके, लगाते हैं फिर मीनिंग। तो पहला ऑप्शन है मेरा ग्रिडलॉक। ग्रिड लॉक का मतलब क्या होता है? जब जाम लग जाता है, बहुत सारे व्हीकल्स एक आपस में भिड़ जाते हैं और क्या कहते हैं, जाम लग जाता है, ओवर क्राउड हो जाता है मामला, ठीक है। बी क्या है मेरे? एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन क्या होता है? लाउडर और लार्जर होना किसी चीज का। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डाइवर्जन, डाइवर्जन का मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाना, डाइवर्ट हो जाना। और लास्ट है मेरा लैक्सिटी, लैक्सिटी होता है लैक ऑफ सीरियसनेस और स्ट्रिक्टनेस। तो कंजेशन का मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? ग्रिड लॉक। इसमें नहीं है ये वर्ड्स, आई थिंक ना, ग्रिड लॉक ये सब इसमें नहीं है, तो ये अलग ही दे रखे हैं। ये जो, हाँ, ये जो सेंटेंस में ये मीनिंग है, ये वर्ड है, इसमें यूज हो रखा है, लेकिन ये चारों वर्ड अलग है। कभी कभी इसमें से भी दे देता है वो चारों वर्ड्स ना, और बोलता है सिनोनिम, तो मेरे को लगा कि वही है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ प्लैकेट? सो प्लैकेट का एंटोनिम बताना है। प्लैकेट का मतलब होता है मेरा काम, काम और क्वाइट, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिनो एंटोनिम। तो मीनिंग देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा टर्बुलेंट, टर्बुलेंट होता है एकदम से, अचानक से, फुल ऑफ सडन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डेस्टिन्ड, डेस्टिन्ड, डेस्टिनी वर्ड सुना होगा आपने, जो होना होता है, तो डेस्टिन्ड भी वही है जो होना होता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पेंसिव, पेंसिव होता है थॉटफुल एंड क्वाइट, यानी शांत, आप से सोच रहे हैं कुछ, गहरी चिंता में। और लास्ट वर्ड है मेरा प्रिस्टीन, प्रिस्टीन होता है मेरा जो प्योर होता है, जो खराब नहीं होता है, प्योर एकदम, प्रिस्टीन। तो हमारा इसका प्लैकेट का क्लोज एंटोनिम क्या लग जाएगा? टर्बुलेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एसिड। सो एसिड वो चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल होती है, जो हमारे लिए वैल्यू रखती हैं। ऑप्शंस देखते हैं, एंटोनिम बताना है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है? जो हमारे पर बर्डन होता है। वेल्थ क्या है हमारा? जो पैसा होता है। मोल क्या होता है? जो स्किन पर एक मार्क होता है, तिल बोलते हैं जिसे हिंदी में। और रेफ्यूजी क्या होता है? जो लोग आसरा लेते हैं कहीं पर सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए। सो एसेट का एंटोनिम क्या लग जाएगा? लायबिलिटी। नेक्स्ट हमारा क्या है? इनकरेक्ट वर्ड बताना है इन चारों में से, तो स्पेलिंग्स आना बहुत ज़रूरी है, स्पेलिंग्स में आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते। सो एल्योर, इसमें हम वो भी तो नहीं मार सकते तुक्का, तो ये आनी चाहिए। तो एल्योर ये बिल्कुल सही है। एडजेसेंट बिल्कुल सही है। एग्रीगेट की स्पेलिंग गलत है, एग्रीगेट की स्पेलिंग होगी AGGREGAT। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा अकम्प्लिश, ये बिल्कुल सही, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। 20th क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कंपैरिजन, तो कंपैरिजन में क्या लिखा हुआ है? COMPARSION, कंपैरिजन की स्पेलिंग होती है PARI। तो ये हमें पहले ही क्वेश्चन में एरर मिल चुका है।
इसकी स्पेलिंग होगी कंपैरिजन। ये तो इजी है, कंपैरिजन। सेरेने की सही है, ट्रम्प की सही है, अनव्हील की सही है हमारी स्पेलिंग। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? कंपैरिजन। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एक 21, ये ऐड करा आया है हमारा प्रैक्टिस सेशन 5th का ये क्वेश्चन है, जिसमें स्पेलिंग थी 20th क्वेश्चन में वैसिलेट्स की। वो मैंने गलत बता दी थी क्योंकि मेरे को लगा था कि डबल टी इसमें है, तो जल्दी से उस समय प्रेशर भी होता है, हम लोग जल्दी से करने की ट्राई करते हैं अपना मॉक भी, तो उसमें जल्दी जल्दी में मैंने वैसे बता दी। तो देखते हैं, इसमें वैसिलेट ये दे रखी है और इसकी गलत स्पेलिंग बोला कौन सा है कि सही कौन सी होगी, बता रखी है कि गलत ये है स्पेलिंग इस सेंटेंस में, लेकिन सही वाली कौन सी है? वैसिलेट की। तो वैसिलेट मुझे पता था VACI होगा, तो ये तो गलत है। फिर मुझे पता था डबल टी नहीं आएंगे, ये गलत है। फिर मुझे लगा यहाँ पर डबल टी या एल जो नहीं, ये भी गलत है, लेकिन ये वाली हमारी स्पेलिंग सही है वैसिलेट की, VACILLATES। और हमारी स्पेलिंग गलत कौन सी है? ये वैसिलेट्स। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है वैसिलेट्स। हमारा यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है 20 क्वेश्चंस आज के। अब हम चलते हैं क्लोज टेस्ट की ओर। चलिए ध्यान से देखते हैं क्या अप्रोच लगानी है। रीड करते हैं। Swans are large water birds that dash to the family Anatidae, which also includes ducks and geese. तो swans क्या होती है? Swans are the large water birds होती हैं, that dash to the family। तो देखते हैं, belonging नहीं आएगा, belonged to नहीं आएगा, belong या belongs। अब swans plural है तो क्या आएगा? belong आएगा हमारा। तो that belongs to the family Anatidae family से belong करती है। नेक्स्ट, they dash for their beauty and grace and are often used as a symbol of love, fidelity and elegance। तो ये अपने ब्यूटी और ग्रेस की वजह से जानी जाती हैं। तो क्या है? they dash for their आर नोन, वर नोन, हैव नोइंग नहीं आएगा, हैड नो नहीं आएगा, आर या वर। तो ये जो इसकी वो चल रही है वो प्रेजेंट में चल रही है, आर देखो यहाँ पर आर, तो ये आर नोन हो जाएगा ना कि वर। पास्ट में चलती तो वर लगा सकते। नेक्स्ट, तो दे आर ऑल्सो फेमस फॉर देयर डैश फीचर्स। तो वो अपने कैसे फीचर्स के लिए फेमस है? सच एज देयर लॉन्ग नेक्स, लार्ज विंग स्पेन एंड स्ट्राइकिंग वाइट फेदर्स। तो इन सब के लिए वो फेमस है। अब ये सारे फीचर्स कैसे हैं? ऑप्शन, पॉपुलर नहीं, सिमिलर नहीं, सिमिलर चीज़ों के लिए कोई फेमस नहीं होता, अलग। तो डिस्टिंक्टिव मतलब अलग, किसी से अलग। तो डिस्टिंक्टिव फीचर्स के लिए वो अलग है, जैसे कि उनके पास लॉन्ग नेक्स है और ये सारे बताई हुई बातें हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डैश नॉट ऑल स्वैन स्पीसीज आर वाइट। अब यहाँ पर बोला गया है डैश नॉट ऑल स्वैन, यानी कि सारी स्वान की स्पीसीज वाइट नहीं होती हैं। द ब्लैक स्वैन मतलब ब्लैक स्वैन भी होती हैं। तो फॉर्मली नहीं आएगा, बिकॉज नहीं आएगा, बिकॉज और नॉट ऑल, कॉन्सिक्वेंटली नहीं आएगा, हाउएवर आएगा। हाउएवर, नॉट ऑल तदापि होता है, हाउएवर का मतलब होता है तदापि, तदापि नॉट ऑल स्वान स्पीसीज आर वाइट, द ब्लैक स्वान भी होती है। लास्ट फिलअप की ओर चलते हैं, हमारा क्लोज टेस्ट। द ब्लैक स्वान डैश हैज ब्लैक फीदर्स। तो यानी ब्लैक स्वान के कैसे फीदर्स होते हैं? ब्लैक ही फीदर होते हैं। तो इसके बाद क्या लगाया होगा? इन एडिशन नहीं, क्योंकि उसी की बात चल रही है ब्लैक उसकी। आफ्टर ऑल नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। फॉर एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे द ब्लैक स्वान। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं ना कि जैसे कि हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ब्लैक स्वान है और उसके ब्लैक फीदर है, तो फॉर एग्जाम्पल आ जाएगा इसका यहाँ पे। रीड कर लेते हैं कंप्लीट। द ब्लैक स्वान फॉर एग्जाम्पल हैज ब्लैक फीदर्स विद एन रेड बिल। Swans are found on every continent and are known for their strong pair bones. They mate for life and can live up to 20 years, over 20 साल तक जी सकती है। तो ये हो गया हमारा क्लोज टेस्ट कंप्लीट। फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में एवरीवन।